हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग टाइम एंड वर्क में 6 से 7 क्लास कर चुके हैं, जो कि आज है टाइम एंड वर्क में क्षमता पर आधारित बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी, जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं। क्षमता पर आधारित जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत कहीं ना कहीं कर जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लें। एफिशिएंसी, अगर मैं क्षमता की बात करूं, किसी भी पर्सन की क्षमता क्या होती है? एक दिन में उस व्यक्ति द्वारा किया गया काम, एक घंटे में यानी इकाई में किया गया कार्य उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। किसी पर्सन का 1 डे में किया गया कार्य, 1 डे में किया गया कार्य, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, यही सब क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। देखिए, एफिशिएंसी और टाइम के रिलेशन की मैं बात करूं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। क्या होता है? जब क्षमता यदि आपकी ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। किसी काम को करने में आपको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यदि मैं कह रहा हूं कि राम 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 20 डेज में करता है, तो मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा। सबसे ज़्यादा किसकी एफिशिएंसी होगी? जो कम दिन में करेगा। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है ना, और टाइम इसका क्या है? इसका ज़्यादा है। तो इस बात को समझिए कि एफिशिएंसी जो होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टाइम यदि बढ़ेगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम। इस बात को समझिएगा। टाइम जो होता है, अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो टाइम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा मैं बातें करूं। जैसे एक किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो मैं बोलूं इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? तो एफिशिएंसी का मतलब क्या समझे आप? 1 डे में किया गया कार्य, तो एक दिन में, अगर ये 4 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर रहा होगा ए, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक दिन में ए कितना करेगा? 1/5। बोलिए, ये एक दिन में करेगा 1/4 और ये एक दिन में करेगा 1/5। तो एक दिन में ही किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है। तो इसको फ्रैक्शन है, आप पूर्णांक बनाए तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो मल्टीप्लाई कर दे 20 का, ए आ जाएगा 4 और ए आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य, तो 4 दिन में करता है और ये 5 दिन में, कम समय में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। बी 5 दिन में करता है तो एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो जब ज़्यादा दिन है तो क्षमता क्या है? कम। ये बातें हम लोग जाने कि एफिशिएंसी जो होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती। बात क्लियर? देखिए, जब 2 पर्सन थे, यानी 2 व्यक्ति थे, तो इनका जो टाइम दिया गया था, इनका उल्टा एफिशिएंसी हुआ। यानी जब 2 पर्सन हो, नोट करिएगा, जब 2 पर्सन हो तो एफिशिएंसी जो होती है टाइम का क्या होती है? इनवर्स होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम की क्षमता 6 है, श्याम की क्षमता 7 है,
तो उनका टाइम का जो होगा रेशियो तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 7 और कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई? जब 2 पर्सन होंगे तो उनका उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। क्लियर? ये चीज़ें इस तरीके से आप कभी 3 पर्सन होंगे तो उसके लिए मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 पर्सन के लिए याद होता है। क्यों होता है ये भी हम लोग देखें, समझे कि क्यों हम उसका उल्टा करते हैं। जब 2 पर्सन होते हैं, आप देखिए, निकालिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालेंगे, इसको हम लोग अगर बोलें पूर्णांक बनाने के लिए तो एलसीएम लेकर आप कैलकुलेट कर देंगे तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा 2 पर्सन के लिए। इसलिए हम जब 2 होगा तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, दिन का जो दिन रहता है उसका उल्टा करके हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं बोलूं, जैसे ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात जो दिया हुआ है 4:9, एफिशिएंसी का अनुपात है 4:9, तो मैं बोलूँगा कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप बोलेंगे 9:4। देखिए इसकी एफिशिएंसी 4 है तो ज़्यादा दिन लेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कम समय लगेगा। जब 2 पर्सन रहेंगे तो याद रखिएगा कि एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा उल्टा। क्लियर? जब 3 पर्सन होंगे, जैसे एक एग्जांपल समझ लें, जैसे मैं बोलूं एफिशिएंसी ऑफ, रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का ए बी सी 4 5 6 या 3 4 5 ले लें, छोटा सा लें। एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ 3 4 5, तो मैं इनके टाइम का रेशियो पूछूं, रेशियो ऑफ टाइम, तो आप ऐसा ना कर दें कि 5 4 3, गलत हो जाएगा। समझिएगा, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप बोलेंगे एक दिन में किया, n1/3 इनवर्स होगा ना इसका उल्टा। जब इनका उल्टा करेंगे, अब इसको आप पूर्णांक बनाइए तो नीचे का एलसीएम लेंगे 3 4 5, तो 3 4 5 का लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 20 15 12, तो कितना आ गई रेशियो भाई 20:15:12, ये आपका रेशियो हो जाएगा टाइम का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब 2 पर्सन रहेंगे तब आप जस्ट अपोजिट कर देंगे दोनों का, लेकिन अगर वही 3 पर्सन हो जाएंगे तो आप इसको उस तरीके से मत करिएगा। क्लियर? चलिए नोट करते हुए चलिएगा। जैसे इस टॉपिक में टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क अगर दिया हो कि राम की क्षमता इतनी है और राम और श्याम दोनों मिलकर इतने दिनों में कर रहे हैं, तो वह टोटल कार्य क्या होगा। तो टोटल कार्य क्या होता है, वर्क क्या होगा भाई, हमारी जो क्षमता है एफिशिएंसी इनटू भाई जितने दिन में हम कार्य करेंगे वही टोटल काम होगा। मेरी क्षमता अगर मान लीजिए 4 है, राम की एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में वो कितना करता है 4 एफिशिएंसी है, और कह दूं कि वो 5 दिन में खत्म कर देता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 4 × 5, यानी कहेंगे टोटल वर्क कितना है 20 है। इस बात को समझिएगा। अगर मैं बोलूं टोटल वर्क 20 है और मेरी जो एफिशिएंसी है वो 4 के है, तो एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन में किया गया कार्य। अगर एक दिन में मैं 4 कर रहा हूं तो 20 काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे 5। तो ये बात समझिएगा कि टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम टेकन, क्षमता गुणे समय। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि टाइम कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि 2 पर्सन हो 3 पर्सन हो, उसमें से मैं बोलूं किसी एक पर्सन को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य अपान जिसका बोलेगा उसकी एफिशिएंसी।
ये बात समझ में आई? हम लोग जितनी बातें पढ़े इसी कंसेप्ट पे क्षमता के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि आप अच्छे से इस बात को समझे हों, नहीं समझे हों तो वीडियो को रोकिए, फिर से पीछे करके आप इस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है, P किसी कार्य को Q से 3 गुना तेजी से करता है या Q से 3 गुना सक्षम है, इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो एक साथ काम करते हुए उस कार्य को वे कितने दिनों में कर सकते हैं? क्वेश्चन है, P किसी कार्य को Q से 3 गुना सक्षम है। P Q से 3 गुना सक्षम है, इसका मतलब थोड़ा समझिए। अगर मैं कहूं कि P जो है Q से 3 गुना सक्षम है, इसका मतलब एफिशिएंसी P का Q से क्या है? 3 गुना है। तो अगर मैं कहूं एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, तो भाई P एंड Q, तो P का क्या होगा? 3 और Q का क्या होगा? 1। तभी तो 3 गुना 3 टाइम्स का अगर मैं बात करूं तो अगर ये 1 है Q तो P क्या होगा? 3 गुना सक्षम की बात किया। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं, 2 पर्सन है तो आप बोलेंगे टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले, कितना दिन पहले? Q से 48 दिन पहले। यहां पे देखिए एफिशिएंसी 3 है, इसका 1 है। आप बोलें कि टाइम इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो कितना दिन लेस कम दिनों में काम कर रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 यूनिट्स, लेकिन यह 2 यूनिट्स न करके कितना दिन कह रहा है? 48 दिन पहले। यही जो 2 यूनिट्स है कितने दिन के बराबर है? 48 डेज। 1 यूनिट इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2, 24। अब यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों साथ मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलके, तो अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आप कहेंगे कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी कर लें और टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम की मैं बात करूं, देखिए 24 ये किसका है? इनका 24, ये 24 डे में करेंगे। और Q कितने दिन में करेंगे? 72, 72। अगर एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या है? 3:1। तो किसी को भी आप ले लें, टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक को ले लें, इनकी एफिशिएंसी, इनका टाइम। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3, टाइम कितना है? 24, टोटल वर्क हो गया 72। और इस टोटल वर्क को दोनों मिलके करेंगे बोथ एफिशिएंसी से, तो बोथ एफिशिएंसी कितना है भाई? 314, टोटल 18 डेज में लगेगा। चलिए एक बार में यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से करिएगा, देखिएगा कुछ डिफरेंस नहीं था। जो आप समझे हैं, मैंने बोला कि P जो है Q से 3 गुना सक्षम है, इसका मतलब है कि P की एफिशिएंसी Q से 3 टाइम्स है। यदि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी कितनी है? 3। फिर कह रहा है कि वह Q जो है, P जो है Q से 48 दिन कम समय लेता है। तो देखिए एफिशिएंसी 3/1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। देखिए भाई 1:3। अब मैं बोलूं ये कितना दिन कम ले रहा है इनसे? तो भाई 48, लेकिन यह कितना यूनिट्स के बराबर है? 2 यूनिट्स। तो ये 2 यूनिट्स है वो 48 डेज के बराबर है। 1 यूनिट कितने डेज के बराबर हो जाएगा? 24। अगर अब मैं बोलूं टोटल वर्क, तो किसी एक का एफिशिएंसी और टोटल टाइम, देखिए ये 24 दिन ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क 24 3 72,
और दोनों मिल के जब करेंगे तो दोनों अपना अलग अलग एफिशिएंसी यानी 3 1 और 1 तो टोटल 4 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितना दिन लगेगा कार्य करने में? 18 दिन। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, अब कोई कहेगा सर जी पुलिस में आता है, यह हर एक एग्ज़ाम में आता है, सीजीएल में आएगा, मेंस में, एसआई में आएगा, आपके स्कूल कंपटीशन में आएगा। एफिशिएंसी के बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क में, और इस चीज़ को बहुत से लोग याद करते हैं, इसे समझते हैं। अगर समझ के करेंगे तो आप हर एक एग्ज़ाम में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए और बी एक साथ मिलकर 9 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। यदि ए बी का 3 गुना कार्य करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए और बी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी का 3 गुना कार्य करता है। ए का कार्य बी के 3 गुने के बराबर है। देखिए ए का जो कार्य है वो बी के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी किसका ज्यादा हुई भाई? ए का। एफिशिएंसी कितनी ज्यादा हुई? ए का। तो मैं बोलूँ आपसे कि एफिशिएंसी ए की क्षमता आपको क्या मिलेगा? 3, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 1। अगर मैं कहूँ 3 गुना काम कर रहा है ए और बी के, तो अगर एफिशिएंसी क्या होगी? ए की 3 और बी की क्या होगी? 1। बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एफिशिएंसी दोनों का दिया हुआ है, कितने दिनों में काम करते हैं? 9। दोनों की एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो 3 और 1 है, तो कुल एफिशिएंसी, कुल क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? 3 और 1 4। तो हम कहें कि टोटल वर्क, कुल कार्य, उस कार्य को करने में दोनों को मिलके लगा समय, दोनों की क्षमता बराबर 36। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3। ए अकेला उस कार्य को करेगा तो ए की एफिशिएंसी 3 है और टोटल काम करना है 36, तो 3 के एफिशिएंसी से ए को कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 12। बात समझ में आई? क्या बोला कि जो ए कार्य कर रहा है वो बी के 3 गुने के बराबर है, तो ए की क्षमता भाई 3 और बी की क्षमता 1, और बोल रहा है कि दोनों मिलकर 9 दिनों में कर रहे हैं। तो कुल कार्य निकाल लें, तो कुल कार्य के लिए हम क्या बोलें? टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी दोनों का 4 है और दोनों मिलकर समय करते हैं 9 दिनों, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। और इसी 36 को ए कितने दिनों में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। अगर मैं बी की बात करता तो बी की एफिशिएंसी क्या है भाई? 1, तो टोटल बी को कितना दिन लगता? 36 दिन। क्लियर? चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम सेम इसी तरीके का है। सुन लीजिए, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोल रहा है? ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन का कार्य बी के
3 दिन के बराबर है। देखिए वर्क सेम है, मैं बोलूं कि 2 दिन, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के बराबर है, टाइम दिया हुआ है, सेम वर्क है, तो मैं टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अब मैं एफिशिएंसी की मैं बात करूं, जब 2 पर्सन है तो डायरेक्टली आप बोलेंगे 3:3। देखिए ना थोड़ा सा, अगर ये 2 ही दिन में जितना कर रहा है इनके 3 दिन के बराबर है, तो क्षमता इसकी ज्यादा होगी, तभी तो भाई 2 दिन का कार्य इनके 3 दिन के बराबर है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3:2। फिर कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम को, उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो पूछ रहा है कि बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज समझने के लिए हमें पहले टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क का मतलब है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। किसी एक की एफिशिएंसी मिल जाए और उसका टाइम मिल जाए, तो आपको दिया हुआ है कि ए 8 दिनों में करता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3। मैं बोलूंगा टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है 3, कितने दिनों में करता है 8, 24। इसी 24 को बी पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है भाई 2। अगर 2 की क्षमता से बी को 24 काम करना रहेगा, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई 12 दिन। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया होगा, इसको वीडियो को रुकिएगा फिर से समझिएगा। कह रहा है ए के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के बराबर है, तो भाई टाइम 2 दिन का कार्य यानी टाइम 2:3, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3:3 और 3:2 सॉरी। मैं पूछ रहा है कि ए 8 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क, ए की एफिशिएंसी 3, ए कितने दिनों में करता है 8, तो टोटल वर्क निकल गया कितना 24। इस 24 वर्क को बी अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, एफिशिएंसी बी की 2 है, तो कितने दिन लगेगा 12। अगर मैं इसी क्वेश्चन बोलता कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे ए और बी, भाई टोटल वर्क 24, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो 5 की क्षमता से करेंगे तो लगभग कितना दिन लग जाएगा। बात समझ में आई? 4.8 डेज। दोनों मिलकर करेंगे तो इतने दिनों में पूरा कर लेंगे। एफिशिएंसी में 2 ही चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि जो एफिशिएंसी होती है टाइम का इन्वर्स, दूसरी बात कि टोटल वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस 2 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्षमता पे कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना अधिक सक्षम है, 2 गुना अधिक सक्षम है, ए बी से 2 गुना अधिक सक्षम है। बी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, लगाइए। ए बी से 2 गुना अधिक सक्षम है। क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, यहां पे एक बात सीखना है। कह रहा है ए बी से 2 गुना अधिक सक्षम है, 2 गुना, इस बात को देखिए, 2 गुना कहता और 2 गुना अधिक कहता, इसमें अंतर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी से 2 गुना है, तो यदि बी की एफिशिएंसी 1 होती तो ए की एफिशिएंसी 2 होती, लेकिन कह रहा है बी से 2 गुना अधिक है। अगर 1 है तो ये ए जो है ये 2 गुना क्या है अधिक है, तो इसकी बातें थोड़ा सा गौर करिए, इसका मतलब। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोनों का,
ए और बी से दोगुना अधिक, तो बी का अगर 1 है तो दोगुना अधिक इससे दोगुना अधिक, तो दोगुना अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 3। देखिए अब कितने लोग किए होंगे, दोगुना का मतलब 2 कर दिए होंगे, लेकिन दोगुना अधिक है तो याद रखिएगा इससे दोगुना अधिक तो कितना हो जाएगा ये 3। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी अकेले उसको 24 दिन में, तो बी की एब्सेंसी क्या है भाई 1, तो टोटल वर्क भी हो जाएगा एब्सेंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, तो टाइम बी कितना है भाई 24, एब्सेंसी कितनी है 1, तो 24। बोला दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की एब्सेंसी कितनी है भाई 3 और 1, तो 24 वर्क को 3 और 1 4 रेशियो से करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे 6 दिनों में। कितना छोटू सा सवाल है, क्लियर हो गया। कोई नया नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे थे। किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यदि साथ मिलकर 18 दिनों में कार्य समाप्त करते हों तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, टाइम ए जो है बी से 50% अधिक लेता है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ये 100 दिन लेता होगा तो ये कितना दिन लेता होगा भाई 150, 50% अधिक की बात कर रहा है कि समय ले रहा है, तो यदि ये 100 लेता होगा तो ये कितना लेगा 150। तो मैं इनके रेशियो की बात कर लूं तो आप रेशियो क्या मिलेगा आपको 3:2, टाइम का जो रेशियो क्या होगा 3:2, तो भाई एफिशिएंसी मिल गई 2:3। बात समझ में आई। चलिए फिर बोल रहा है कि यदि वो एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर यानी ए और बी कितने दिनों में समाप्त करते हैं 18 दिनों में, तो पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी मिलकर 18 दिनों में करते हैं, तो सबसे पहले मेरा माइंड क्या काम करेगा भाई टोटल वर्क निकल जाए। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल एफिशिएंसी एंड टू टोटल दोनों को मिलके लगा समय, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 2 5, और टोटल कितने दिन लगे हैं 18, 90 टोटल वर्क कितने हो गए 90, और इस टोटल वर्क को बी अकेला करेगा, बी एलोन कितने दिनों में करेंगे भाई 90 को, बी का क्या है 3 एफिशिएंसी 3 के अकॉर्डिंग, तो इनको करने में कितना लगेगा 30 दिन। बात समझ में आई, बी को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे 30 दिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, छोटी वीडियो करते हैं हम, लेकिन एफिशिएंसी में अभी कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, 10 क्वेश्चन और करेंगे। फिर एफिशिएंसी का आप किसी भी बुक से लगाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढिएगा, देखिएगा आपसे लगता है कि नहीं लगता है। फिलहाल अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में, जो भी पढ़िएगा मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाकर पढ़िएगा। एक बार देखिए वीडियो, नोट्स बना लीजिए, फिर आप में इंटरनेट चले या ना चले, लेकिन आप उसको नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवीजन भी करने के लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी एफिशिएंसी में कुछ क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।